हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम संविधान की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम प्रारूप प्रमुख समितियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई गई, जिनमें से प्रमुख समितियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे संघ समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल नियुक्त किए गए। मूल अधिकारों के लिए एक उप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जीबी कृपलानी को बनाया गया। तो ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जो समिति थी, इसके अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो मूल अधिकार उप समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। ऐसे ही अल्पसंख्यक उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। इसके अलावा इनके पास एक जिम्मेदारी और थी कि जो द्वितीय जो संविधान सभा हुई, उस संविधान सभा में इन्हें उप सभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया। किसको? एच.सी. मुखर्जी को। तो अल्पसंख्यक और मानव मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन जो उप समितियां बनाई गई, ये इसके अध्यक्ष अलग अलग थे और अलग अलग समितियां बनाई गई। जैसे मूल अधिकार उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यकों के लिए जो अलग से समिति बनाई गई, उप समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। वहीं संविधान निर्माण के लिए जो नियम बनाने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको नियम निर्माण समिति का नाम दिया गया, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास इस जिम्मेदारी के अलावा एक और जिम्मेदारी थी कि ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद झंडा समिति जो थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया, और राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज समिति और नियम निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन सी बैठक में? द्वितीय बैठक में 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, उसमें इन्हें स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद जेसीबी कृपलानी जो थे, वो जेसीबी कृपलानी झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांत समिति एवं मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की अगर हम चर्चा करें, तो जो प्रारूप समिति थी, यह भी एक प्रमुख समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान निर्माण की जो लिए प्रारूप समिति बनी, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसे ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा पांडुलेखन समिति का नाम भी दिया गया। जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति को प्रारूप समिति के अलावा ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा पांडुलेखन समिति भी का नाम दिया गया। इसके जो सदस्य थे, उनमें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। के.एम. मुंशी उपाध्यक्ष थे, जो कि एकमात्र इस प्रारूप समिति में कांग्रेसी सदस्य थे। के.एम. मुंशी, जो कि एकमात्र प्रारूप समिति में एक कांग्रेसी थे। टी.टी. कृष्णमाचार्य थे, जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया प्रारूप समिति में? टी.टी. कृष्णमाचार्य ने किया। कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला और माधवन, ये इस समिति के सदस्य थे। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ये संविधान से संबंधित कुछ समितियां थी, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अध्यक्षों के बारे में जाना। जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। अब हम देखें कि संविधान से सभा से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण बातें। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो इस संविधान सभा में हुई, जिसमें देश के सबसे पहले देश के ऐसे दो महान नेता जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, कौन थे? देश के दो महान नेता, दो महान नेता जिन्होंने संविधान सभा में इस भागीदारी नहीं ली। भागीदारी नहीं ली, कौन थे? नहीं की। कौन थे? महात्मा गांधी। एक तो महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे दूसरे? मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों नेताओं ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तथा इसके अलावा देश के प्रमुख नेता जिन्होंने संविधान सभा से अपना त्यागपत्र दिया, देश के दो प्रमुख नेता जिन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा दिया या संविधान सभा से त्यागपत्र दिया, कौन कौन थे? जेपी नारायण और तेग बहादुर सप्रू। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण और तेग बहादुर सप्रू, ये दो नेता थे जिन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र दिया था। संविधान सभा में कितनी महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? संविधान सभा में 12 महिला प्रतिनिधियों ने 12 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यानी संविधान सभा में कितनी महिला प्रतिनिधियां थी? प्रतिनिधि थी 12 थी। कितनी थी? 12 महिलाएं संविधान सभा में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुई। ठीक है। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति के 26 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 26 प्रतिनिधि थे। ठीक है। और इस सभा में, संविधान सभा में सबसे अधिक जो सदस्य थे वो उत्तर प्रदेश से थे। किससे थे? संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से थे। कहां से थे? उत्तर प्रदेश से थे। इनकी संख्या थी लगभग 55। कितनी थी? 55। ठीक है। और
मैसूर रियासत दूसरे थी, मैसूर रियासत जिसके 7 सदस्य थे, मैसूर रियासत जहां से 7 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये संविधान सभा से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जैसे संविधान सभा में किन 2 नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग उठाई और पाकिस्तान की मांग के लिए इन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। तो ये 2 नेता थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तथा ऐसे 2 नेता जिन्होंने संविधान, ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है और रिपीट भी हो सकता है कि देश के 2 प्रमुख नेता जिन्होंने संविधान सभा से अपना त्यागपत्र दिया, जिनमें जयप्रकाश नारायण और तेग बहादुर सप्रू। संविधान सभा में 12 महिलाएं प्रतिनिधि थी और अनुसूचित जाति से संबंधित जो सदस्य थे, यानी अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 26 प्रतिनिधियों ने किया। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य संयुक्त प्रांत यानी यूपी जो वर्तमान में है, यूपी से थे 55, और उसके बाद मैसूर रियासत से 7 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, तथा संविधान सभा के लिए इसके अलावा किस नेता को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने का 2 बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, किस नेता का संविधान सभा के लिए 2 बार निर्वाचन किया गया, 2 बार निर्वाचन किया गया। किस नेता का किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए 2 बार निर्वाचन हुआ। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए 2 बार निर्वाचन हुआ। एक बार तो पूर्वी बंगाल से, एक तो पूर्वी बंगाल से और एक पूना से। दूसरा कहां से हुआ? पूना से। इन 2 स्थानों से संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 स्थानों से निर्वाचन किया गया। पूर्वी बंगाल, जो कि अगर इसको हम वर्तमान स्थिति के आधार पर देखें तो ये कहाँ था? पाकिस्तान में। कहाँ था? पाकिस्तान में था। पश्चिमी बंगाल जो है वो वर्तमान भारत में है और पूर्वी पाकिस्तान, जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में जा चुका था, जिसे आजकल बांग्लादेश भी कहा जाता है। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? राजस्थान से 12 सदस्य थे। ठीक है, सबसे अधिक संयुक्त प्रांत यानी यूपी से थे और सबसे कम मैसूर रियासत से 7 सदस्य। और राजस्थान से कितने से रियासत थे? अगर रियासत के हिसाब से देखें तो मैसूर रियासत से सबसे अधिक थे 7 सदस्य। राजस्थान से 12 सदस्यों ने नेतृत्व किया संविधान सभा का। तो मित्रों, ये संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा की, जैसे किन 2 नेताओं ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया और किन 2 नेताओं ने संविधान सभा से त्याग पत्र दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो अधिकतर कंपटीशन में रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।